नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार एसएससी की ओर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि देख पा रहे होंगे मैंने बिहार एसएससी का वेबसाइट खोल के रखा है और यहाँ पे सूचना पट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्लिक हेयर टू व्यू इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। तो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। पहले यहाँ पे बता दें कि सचिवालय सहायक, योजना सहायक एवं अन्य पदों पे भर्ती आ चुकी है बिहार एसएससी की ओर से तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए। तो हम लोग पूरा डिटेल समझने वाले हैं। पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल है। सारा कुछ देखेंगे, A to Z तक समझेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। डेट की बात करें दोस्तों तो 14 तारीख से ऑनलाइन शुरू होगी, 14/4/2022 से, और लास्ट डेट जो दिखाया जा रहा है 17/5/2022 है। कौन कौन से पोस्ट है आप सबसे पहले देखें कि टोटल पोस्ट की बात करें तो 2187 पोस्ट पे ये भर्ती होने वाली है। कौन कौन से पोस्ट हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि सबसे ज़्यादा सचिवालय सहायक के लिए भर्ती है, 1360 सीटें इसमें हैं। और योजना सहायक के लिए एक यहाँ पे दिखाया गया है 125 सीटें दिखाया गया है। और सचिवालय सहायक में दो सीटें दिखाई गई है यहाँ पे 1360 और 460। ये आपको पूरा डिटेल रोजगारबिहार.com पे बिल्कुल सरल शब्दों में लिख दिया गया है, तो वहाँ से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें नोटिफिकेशन को समझना है। तो ये रहा योजना सहायक का और सचिवालय सहायक का, और ये मलेरिया निरीक्षक के लिए भी पोस्ट है। आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज सीटें दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जनरल वालों के लिए ये रो है, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वालों के लिए ये वाला रो, पिछड़ा वर्ग के लिए ये वाला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये, और SC के लिए ये, ST के लिए ये, पिछड़े वर्ग की महिलाएं जिनको 3% अलग से आरक्षण है तो उन लोगों के लिए ये वाला रो है। और कुल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इधर आपका जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं उन लोगों के लिए इधर सीटें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग टोटल करके देखते चलिएगा, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। सचिवालय सहायक का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिखाया गया है 1360 इधर, और 35% महिलाओं का नीचे देखें तो 460 होता है। 1360 में 460 महिलाओं को आरक्षित होगा। और वहीं योजना सहायक में देखेंगे तो 125 सीटें हैं जिसमें 35% आरक्षण देखें महिलाओं को, तो 40 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, अब वहीं मलेरिया निरीक्षक की बात करें तो 74 सीटें हैं टोटल, इसमें 35% महिलाओं को, तो 19 सीटें महिलाओं को ये आरक्षित होंगी। और वहीं बात करें यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रुप C पद के लिए वित्त विभाग में, तो इसमें 2 सीटें हैं जिसमें 1 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और वहीं आकेंक्षक की बात करें कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के लिए लेवल 5 का ये पोस्ट होगा जिसमें 256 सीटें हैं और 34 सीटें जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो ये टोटली यहाँ पे हो चुका है। अब नीचे आते हैं तो एक पद और बचा हुआ है आकेंक्षक का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी लेवल 5 का होगा। इसमें 370 सीटें हैं जिसमें 117 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, और इसमें 8 सीटें फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो है उन लोगों के लिए भी आरक्षित होगा। और दिव्यांगों के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे VI DD, VI के लिए 3 सीटें हैं, DD के लिए 4 सीटें हैं, OH के लिए 4 सीटें हैं। तो ये सब दिव्यांगों के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो 2187 सीटें टोटल भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे देखें तो जनरल वालों के लिए 880 सीटें हैं, EWS वालों के लिए 207 सीटें हैं। और ऊपर में क्या दिखाया गया था, पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे तो 292 टोटल सीटें हो गए। और अत्यंत पिछड़ा EBC वालों को लिए यहाँ पे 448 सीटें हैं। और यहाँ पे अनुसूचित जाति SC वालों को देख पा रहे होंगे यहाँ पे 342 सीटें हैं, और ST वालों के लिए 7 सीटें हैं, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 71 सीटें हैं। टोटल 2187 सीटों पे ये भर्ती आई है। अब चलिए आगे की डिटेल हम लोग देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये सीटें जो है आप औपबंधिक है, यानी ये सीटें और भी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ या घट सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि ये सीटें जो है औपबंधिक हैं, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो उम्मीद घटने की नहीं है, बढ़ने की ही है, क्योंकि और भी डिपार्टमेंट से जब रिक्तियाँ प्राप्त होगी BSSC को तो ये सीटें और भी बढ़ने वाली है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए रिलेटेड पोस्ट से अनुसार। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आकांक्षक की बात करें तो इनमें जो है स्नातक तो है, लेकिन वाणिज्य और अर्थशास्त्र वालों के लिए दिखाया गया है, या सांख्यिकी वाले भर सकते हैं, अथवा गणित में जो एक विषय स्नातक से किए हैं उन लोगों के लिए ये पोस्ट होगा, ठीक है, अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक अकाउंटेंट का ही है। तो इसमें कार्यालय निबंधक सहयोग समिति लेवल 5 का, इसमें भी आपका जो गणित से ग्रेजुएशन किए हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वही लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे आसान जो है मैं बात करूँ तो सचिवालय सहायक में जो सिंपली ग्रेजुएशन पास होंगे वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और योजना सहायक में 2 ही पोस्ट ऐसा है जिसमें सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, तो 2 पोस्ट में, और सीटें भी इसी दोनों में ज़्यादा है। और यहाँ पे देखेंगे मलेरिया निरीक्षक के लिए तो इसमें ग्रेजुएशन जो है साइंस से होना चाहिए। और वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पे दिखाया गया मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA होना चाहिए, अथवा BCA या BSc डिग्री वगैरह जो है IT अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी PGDCA हो या BCA की डिग्री हो या BSc आपने किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं IT से, ठीक है। तो ये सब जो है सीटें दिखाई गई है, तो मैंने सारा कुछ दिखाई दिया है कौन कौन से लोग कौन से सब्जेक्ट वाले क्या भरेंगे। आगे देखते हैं और क्या दिखाया गया है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षण का दावा अगर करते हैं तो विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम का ही होना चाहिए। यानी जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है वो आपको पिता के नाम के देना होगा, ना कि अपने हस्बैंड का, ठीक है। तो ये यहाँ पे महिलाओं के लिए दिखाया गया है। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इसमें उम्र जो मांगा जा रहा है 2016 को, 7/1/2016 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा जो है जनरल वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित जनरल वाले महिलाओं के लिए 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और SC ST पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल होना चाहिए। तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल तक दिखाया गया है 7/1/2016 तक। और परीक्षा शुल्क की बात करें, एग्जामिनेशन शुल्क की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये होंगे, और SC ST जो बिहार के हैं उन लोगों को 135 रुपये लगेंगे। और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो दिखाया गया है वो भी 135 रुपये होगा, और सभी श्रेणी की महिलाओं को जो बिहार की निवासी हैं उन लोगों को भी 135 रुपये लगेंगे। यानी सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी जो है जनरल पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उन लोगों को 540 रुपये लगेगा, और बाकी जो महिलाएं वगैरह हैं उन लोगों को 135 रुपये लगेगा। SC ST को भी 135 रुपये लगेगा। और जो अदर स्टेट के हैं, बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला जो भी हैं कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो उनको 540 रुपये लगेंगे। यानी अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में आपसे देख पा रहे होंगे, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चंस होंगे, और आपका मानसिक क्षमता जांच जो है आपका रीजनिंग से भी क्वेश्चंस होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। और परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा ली जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं परीक्षा में, जो कि सामान्य अध्ययन खंड और गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड के 1-1 पुस्तक में से ले जा सकते हैं, जो कि NCERT BSEB या फिर ICSE बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वही आप ले जा सकते हैं परीक्षा में। लेकिन इसको ले जाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, जहाँ तक आपका समय ही बर्बाद होगा।
और अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है, मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्टली rozgarbihar.com पे डाउनलोड भी कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन जो होगी वो क्वालिफाइंग मार्क्स की होगी, यानी कि आपको अगर जनरल से हैं तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, और पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे 36.50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% अंक लाना अनिवार्य होगा। SC ST वालों के लिए दिखाया गया है 32% अंक लाना होगा, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% दिखाया गया है, और सभी वर्ग की जो दिव्यांग हैं उन लोगों को भी 32% अंक कम से कम लाना अनिवार्य है। डेट मैंने पहले ही बता दिया है, 14/4 से शुरू होगा ऑनलाइन, 17/5 तक आप आवेदन कर सकते हैं। जब ऑनलाइन शुरू होगी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भर के भी दिखाने वाला हूं कैसे आवेदन करना है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो ये था बिहार SSC की ओर से सचिवालय सहायक, योजना सहायक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।